मोहतरम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आगाज करेंगे हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे कि अल्लाह, मैं अपने आप को तेरे हवाले करता हूँ और मैं तुझ पर ईमान लाया और मैंने तुझ पर भरोसा किया और मैंने तेरी तरफ रुजू किया और तेरी ही तरफ अपना मामला पेश करता हूँ। ए अल्लाह, मैं तेरे ग़लबे के साथ पनाह चाहता हूँ, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं। पनाह चाहता हूँ इस बात से कि तू मुझे गुमराह करे, तू जिंदा रहेगा, मरेगा या नहीं, और जिन वो इंसान सब मर जाएंगे। हदीस मुबारका बुखारी व मुस्लिम। तफसील से खबर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। रियासती वजीर वेमला प्रशांत रेड्डी के हाथों वेलपुर में टीआरएस की रुकनियत साजी का आगाज। उन्होंने कहा कि टीआरएस एक अवामी पार्टी है, उसको निचली सतह तक मुस्तहकम करने की जरूरत है और टीआरएस हुकूमत में रियासत हमाजत तरक्की की सिमत गामजन है। लतीफ बाजार में बीटी सड़क के तामीरी कामों का एमएलए बीगाला गणेश गुप्ता के हाथों आगाज। उन्होंने कहा कि शहर की हमाजत तरक्की को यकीनी बनाने बेशुमार काम अंजाम दिए जा रहे हैं। मुकामी ताजरीन ने एमएलए से इज़हार तशक्कुर किया। बिरकुट तांडे में डबल बेडरूम मकानों का रियासती स्पीकर असम्बली ने इफ्तिताह अंजाम दिया। उन्होंने कहा कि रियासती वज़ीर आला हर गरीब खानदान को ज़ाती मकान फराहम करने का अज़्म रखते हैं। हर गरीब खानदान को ज़ाती मकान जरूर मिलेगा। दरगाह हजरत जहांगीर पीरा में गुत्तेदारों और मुजावरों पर जिबरी रकमी वसूली के इल्जामात। ज़ायरीन व खिदमतमंदों को हरासा किया जा रहा है। ज़ाहिर मुज़म्मिल खान का इल्जाम। उन्होंने वक्फ हुकाम से मदाखलत की अपील की। आप खबरें तफसील से। वेलपुर मंडल में रियासती वजीर वेमला प्रशांत रेड्डी के हाथों टीआरएस की मिंबर साजी मुहिम का आगाज। उन्होंने कहा कि पार्टी को निचली सतह से मुस्तहकम करने के लिए ज्यादा से ज्यादा मिंबर साजी करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि टीआरएस हुकूमत समाज के तमाम तबकात की फलाह व बहबूद के लिए कई एक फलाही स्कीमात पर अमल आवारी कर रही है और तमामी शोबेजात की तरक्की को यकीनी बनाया जा रहा है। वेलपुर मंडल मुस्तखर पर वाक़े एएनजी गार्डन फंक्शन हॉल में मुनक़िदा टीआरएस के शानदार जलसे आम में टीआरएस पार्टी की रुकनियत साजी मुहिम का रियासती वजीर वेमला प्रशांत रेड्डी के हाथों इफ्तिताह अमल में आया। इस प्रोग्राम में रुकनियत साजी मुहिम के मुश्तरका जिला इंचार्ज सुधीर रेड्डी के अलावा रुकन राज्यसभा केआर सुरेश रेड्डी, एमएलसी वीजी गौड़, रियासती माइनॉरिटी सेल टीआरएस के सदर मोहम्मद मुजीबुद्दीन, सदर जिला टीआरएस ईगा गंगा रेड्डी और जेडपीटीसी एमपीटीसी सरपंचेस और टीआरएस कायदीन व कारकुनों की बड़ी तादाद शरीक थी। इस इजलास से खिताब करते हुए वेमला प्रशांत रेड्डी ने कहा कि रियासत भर में टीआरएस की मिंबर साजी मुहिम तेजी से जारी है। हल्का असम्बली बालकोंडा में ज्यादा से ज्यादा मिंबर साजी का निशाना मुकम्मल करना है, लिहाजा पार्टी कायदीन व कारकुन ज्यादा से ज्यादा मिंबर साजी को यकीनी बनाएं। उन्होंने कहा कि रियासत तेलंगाना में रियासत की तश्कील के बाद से ही टीआरएस पार्टी बरसर इख्तिदार है और रियासत वज़ीर आला केसीआर की क़यादत में तेज़ रफ्तार तरक्की की सिमत गामजन है। रियासत में कई एक फलाही व तरक्याती स्कीमात पर मौसर अमलावारी की जा रही है और हर तबके की फलाह व बहबूद के लिए मुतादिद स्कीमात को रोबे अमल लाया गया है। इसी तरह हर शोबे की तरक्की को भी यकीनी बनाने के इक़दामात किए जा रहे हैं। बिलखुसूस ज़रई शोबे में बेशुमार इस्लाहात को रोबे अमल लाया गया है। किसानों की फलाह व बहबूद और इनको खसारे से बचाने के लिए कई एक स्कीमात पर अमलावारी की जा रही है। इस इजलास से सुरेश रेड्डी के अलावा दिगर कायदीन ने भी मुखातिब किया। निजामाबाद जिला इंचार्ज वच्चिनटुवंटि टीआरएस पार्टी राष्ट्र మైనారిటీ విభాగం అధ్యక్షులు నా సోదర సమానులు మరి మాజీ డీసీఎంఎస్ చైర్మన్ ముజీబ్ గారికి అట్లాగే గౌరవ శాసన మండలి సభ్యులు సీనియర్ నాయకులు వాళ్ళతో మాట్లాడి ఇంకా ఏమన్నా ఎక్కడైనా గుసగుసలరన్నాడు తన మాట అట్లా ఏమన్నా వినిపిస్తే డెఫినెట్గా నోట్ చేసుకోవాలి, పార్టీకి చెప్పుకోవాలి, పార్టీలో కూడా చర్చ జరగాలి, ఏది చేయగలుగుతాం ఏది చేయలేము. డెఫినెట్గా పార్టీ ఉన్నదే అసలు రాజకీయాలే ప్రజల కోసం ఉండాలి, కానీ మధ్యలో కొద్దిగా పిచ్చి పిచ్చిగా జరుగుతూ ఉన్నది. కానీ ఎవరేమైనా సరే
టిఆర్ఎస్ పార్టీ మాత్రం పుట్టింది తెలంగాణ ప్రజల కోసం. తెలంగాణ ప్రజల పనులు చేయడానికే టిఆర్ఎస్ పార్టీ కార్యకర్తలం నాయకులం ఉంటాం. అది దాంట్లో ఇంకెటువంటి డౌట్ లేదు. ఎవరు ఏమన్నా చివరికి తెలంగాణ రాష్ట్రానికి, తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రజలకి టిఆర్ఎస్ పార్టీ శ్రీరామ రక్ష. టిఆర్ఎస్ పార్టీ కార్యకర్తలమే మనం తెలంగాణ समाजाనికి తోబుట్టులం. कई सालों से इल्तवा का शिकार लतीफ बाजार की सड़क के तामीरी कामों का एमएलए बीगाला गणेश गुप्ता के हाथों इफ्तिताम अमल में आया। बीटी सड़क की तामीर पर मुकामी ताजरीन ने एमएलए से दिली इजहार तशक्कुर किया और कहा कि हम यहाँ काफी अरसे से मुश्किलात का शिकार थे और एमएलए से नुमाइंदगी पर उन्होंने इस सड़क के तामीरी कामों का आगाज किया। डिवीजन 49 में वाक़े लतीफ बाजार में बीटी सड़क के तामीरी कामों का एमएलए बीगाला गणेश गुप्ता ने इफ्तिताम अंजाम दिया। इस मौके पर इनके हमरा मेयर बल्दिया नित्य किरण, कमिश्नर बल्दिया जितेश्वी पाटिल, कॉर्पोरेटर्स विकी, मोहम्मद अब्दुल खुद्दूस और सैयद अकबर हुसैन भी मौजूद थे। ये सड़क अंडरग्राउंड ड्रेनेज की तामीर के बाद से तामीर नहीं की गई थी, जिसकी वजह से लतीफ बाजार के ताजरीन को शदीद मुश्किलात का सामना था। इस सड़क पर उड़ने वाली शदीद धूल से दुकानदार परेशान थे और राहगीरों को भी शदीद दुश्वारियों का सामना था, जिस पर लतीफ बाजार के ताजरीन ने एमएलए बीगाला गणेश गुप्ता से नुमाइंदगी करते हुए इस सड़क की तामीर करवाने की ख्वाहिश की, जिस पर आज R&B के फंड से इस सड़क की तामीर के लिए एमएलए बीगाला गणेश गुप्ता ने कामों का इफ्तिताम अंजाम दिया। उन्होंने कहा कि शहर में बेशुमार तरक्याती काम जारी है, करोड़ रुपये के बजट से तरक्याती काम अंजाम दिए जा रहे हैं। उन्होंने इस यकीन का इजहार किया कि वो शहर को हमाजहत तरक्की से हमकिनार करेंगे। इस मौके पर लतीफ बाजार के ताजरीन ने एमएलए बीगाला गणेश गुप्ता से दिली इजहार तशक्कुर किया, साथ ही मेयर बल्दिया और कमिश्नर बल्दिया का भी शुक्रिया अदा किया। ఇంటిగ్రేటెడ్ కలెక్టరేట్ పక్కన ఇంకో 400 మేము ప్రభుత్వ స్థలంలో వార్డు ప్రజలందరికీ నమస్కారం. ఈరోజు బీటీ రోడ్డు శాంక్షన్ అయ్యి గత 10 ఏళ్ళుగా ఉన్న రోడ్డు ఈరోజు ఎమ్మెల్యే గారు ఇనాగ్రేషన్ చేయడం జరిగింది. R&B ప్యాకేజ్ రోడ్ ఇది. కొబ్బరికాయ కొట్టడం జరిగింది. మేయర్ గారు వారు వచ్చి కొబ్బరికాయ కొట్టడం జరిగింది. చాలా సంతోషకరమైన వార్త ఇది 49 డివిజన్ ప్రజలకు. हमारे जो बाजार में जो रोड का काम पेंडिंग रहना चाहिए वो तकलीफ हो रही थी। एमएलए साहब ने और मेयर मैडम से दरखास्त किए थे तो रोड का काम करवाए थे। तो एमएलए साहब और हमारी बात सुन के जो रोड का इनाग्रेशन करने के लिए शुक्रिया अदा करते हैं और मेयर मैडम कमिश्नर साहब का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। साथ में मेयर मैडम का और कॉर्पोरेटर साहब का भी बहुत शुक्रिया करता हूँ जो हमारा बहुत दिन से मसला था रोड का वो हल होगा। ये रोड के तरफ से हम बहुत परेशान थे। आज एमएलए साहब ये रोड की इफ्तिताह की करे और हम जो परेशानी थे बहुत परेशान हो रहे थे, बीमार हो रहे थे रोड के तरफ से। आज एमएलए साहब और मेयर मैडम आके ये रोड की इफ्तिताह करे और उनका बहुत बहुत शुक्रिया जो ये रोड का काम करा रहे। बिरकुट तांडे में डबल बेडरूम मकानों का रियासती स्पीकर असेंबली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी के हाथों इफ्तिताम अमल में आया। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत चाहती है कि हर गरीब खानदान को जाती मकान की छत फराहम की जाए। उन्होंने टीआरएस हुकूमत को मुल्क की सबसे मुनफरिद व मिसाली हुकूमत करार दिया जो अवाम के मफाद में काम कर रही है। बिरकुट मंडल के बिरकुट टांडे में रियासती स्पीकर असेंबली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने डबल बेडरूम मकानों का इफ्तिताम अंजाम दिया। गृह प्रवेशम के नाम से मुनक़िदा इस तकरीब में उन्होंने अपने खिताब में कहा कि रियासत तेलंगाना में अवामी मफाद में जितने काम अंजाम पा रहे हैं इन कामों की मुल्क की किसी दूसरी रियासतों में नज़ीर नहीं मिलती। रियासती वज़ीर आला KCR अवामी मफाद में बेशुमार फलाई स्कीमात को रोबे अमल ला रहे हैं। इन स्कीमात को दीगर रियासतों के सरबराह हैरत की नज़र से देखते हैं और चाहते हैं कि इन स्कीमात पर इनकी रियासतों में भी अमल आवारी की जाए। पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि रियासती वज़ीर आला चाहते हैं कि रियासत के हर गरीब खानदान को ज़ाती मकान की छत फराहम की जाए। जिस तरह रियासत के आसूदा हाल लोग अपने ज़ाती मकानों में रहते हैं इसी तरह गरीब खानदानों को भी ज़ाती मकान फराहम किया जाए। उन्होंने कहा कि हल्का असेंबली बांसवाड़ा में अब तक बेशुमार खानदानों को डबल बेडरूम मकान फराहम किए गए हैं और इस बात की कोशिश की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा डबल बेडरूम मकान तकसीम करवा कर गरीब खानदानों में तकसीम किए जाएँ।
बिरकुटांडे में भी बड़े पैमाने पर डबल बेडरूम मकानों की तामीर की गई है और आज ये मकान इस्तेफादा कुनिंदगान के हवाले किए गए, जो आज से ही इन मकानों में क़याम कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत चाहती है कि अवाम को ज़्यादा से ज़्यादा हुकूक व इंसाफ फराहम किया जाए और रियासत में तमाम तबक़ात की फलाह व बहबूद के लिए बेशुमार काम जारी है। इस मौके पर MPP रघु, ZPTC सूर्या स्वरूपा श्रीनिवास, साबिक ZPTC D सतीश, TRS मंडल सदर वीरेशम और TRS पार्टी के कायदीन व कारकुनों के अलावा अवाम की बड़ी तादाद शरीक थी। 5,04,000 రూపాయల ఖర్చుతో చాలా చక్కగా 75-76 లక్షల రూపాయల ఖర్చుతో మన తాండాలో ఇల్లు నిర్మించుకొని వాటి ప్రారంభోత్సవం ఈరోజు అన్న వసంత పంచమి రోజు ఇది శుభ కార్యక్రమం కాబట్టి మంచి पकवान गैस, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भारी इजाफे के खिलाफ CITU का धरना। CITU जिला सेक्रेटरी नूरजहां ने कहा कि मुल्क में महंगाई में भारी इजाफा हुआ है और अवाम का जीना मुश्किल हो चुका है। अवाम पहले ही लॉकडाउन से माशी मुश्किलात का शिकार बन चुकी थी और अब महंगाई में इजाफा अवामी मुश्किलात में इजाफे का सबब बन चुका है। पकवान गैस, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बेतहाशा इजाफे के खिलाफ आज CITU की क़यादत में NTR चौराहा निजामाबाद पर एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया गया और मरकजी हुकूमत का अलामती पुतला नजर आतिश किया गया। इस धरने की क़यादत CITU जिला सेक्रेटरी नूरजहां ने की। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत हर आए दिन पकवान गैस, डीजल और पेट्रोल की कीमतों में इजाफा करती जा रही है, जिसका रास्त असर अवाम की जेबों पर पड़ रहा है और महंगाई में बेतहाशा इजाफा होता जा रहा है। महंगाई अब अवाम का जीना दोबर कर चुकी है। पेट्रोल और डीजल की कीमतें अब 100 रुपये के करीब आ रही है। डीजल और पेट्रोल की कीमतों में इजाफे से ट्रांसपोर्टिंग महंगी हो गई और इसका रास्त असर बाजार की कीमतों पर मुरत्तिब हो रहा है और इसी वजह से ही महंगाई में भी भारी इजाफा हो रहा है। उन्होंने कहा कि कोरोना वबा की वजह से लॉकडाउन नाफिज किया गया था, जिससे अवामी मैशियत पर जबरदस्त असर पड़ा और हुकूमत ने पकवान गैस की कीमतों में इजाफा करते हुए घरेलू खवातीन के घरेलू बजट को जबरदस्त बहरान का शिकार बना दिया। इस एहतजाज में आशा वर्कर सदर राजमणि, वहीदा और दिगर मौजूद थे। గ్యాస్ ధర పెంచడం జరిగింది, అట్లాగే పెట్రోల్ డీజిల్ ధరలను కూడా పెంచడం జరిగింది। ఇది సరైంది కాదు। పేదలు వాడకం చేసే గ్యాస్ ధరను, పెట్రోల్ డీజిల్ ధరలను వెంటనే తగ్గించాలనేదే CITU గా డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం। ఇవాళ పెట్రోల్ డీజిల్ ధర పెరగడం వల్ల పేదలపై భారాలు మోపుతున్నారు। అదే విధంగా ఏదైతే ఇవాళ కూరగాయల ధరలు, నిత్యావసర వస్తువులను ధరలు ఆకాశాన అడుగుతా ఉన్నది। कोटगीर मंडल के मौजे कोत्तापल्ली में 45 डबल बेडरूम मकानों की तामीर के लिए हल्का असेंबली बांसवाड़ा के TRS इंचार्ज पोचाराम सुरेंद्र रेड्डी ने संगे बुनियाद रखा। उन्होंने कहा कि रियासती वजीर आला KCR रियासत के हर गरीब खानदान को जाती मकान फराहम करने का अज़्म रखते हैं। ऐसी हुकूमत और वजीर आला मुल्क की किसी दूसरी रियासत में नहीं है। रियासत की फलाही स्कीमात बेमिसाल व मुनफरिद है। हल्का असेंबली बांसवाड़ा की हुदूद में कोटगीर मंडल के मौजे कोत्तापल्ली में बांसवाड़ा हल्का असेंबली TRS इंचार्ज पोचाराम सुरेंद्र रेड्डी ने 45 डबल बेडरूम मकानों की तामीर के लिए संगे बुनियाद रखा। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस मौजे में तहसीलदार की जानिब से निशानदही की गई फहरिस्त के लिहाज से 105 मकानों की ज़रूरत है, मगर फिलहाल एक साथ इतने मकानों की तामीर मुमकिन नहीं है। लिहाजा पहले मरहले में 45 मकानों की तामीर करवाई जाएगी और फिर अगले साल मजीद 50 मकान तामीर किए जाएंगे। इसी तरह ज़रूरत के तहत जितने मकानों की तामीर मुमकिन हो करवाई जाएगी और हर मुस्तहिक खानदान को ज़ाती मकान फराहम करने की कोशिश की जाएगी और किसी के साथ भी नाइंसाफ़ी नहीं होगी। पोचाराम सुरेंद्र रेड्डी ने कहा कि रियासती वज़ीर आला ने रियासत के तमाम गरीब खानदानों को ज़ाती मकान फराहम करने के लिए इस स्कीम का आगाज़ किया है और इस स्कीम के तहत डबल बेडरूम मकानों की तामीर के लिए फी मकान 4,16,000 रुपये हुकूमत खर्च कर रही है। ऐसी स्कीम मुल्क की किसी भी दूसरी रियासत में नहीं है। रियासती वज़ीर आला KCR चाहते हैं कि रियासत में कोई भी बेघर ना रहे और हर एक के पास ज़ाती मकान हो। उन्होंने कहा कि इस मकान की तामीर में खर्च होने वाला एक एक रुपया हुकूमत का होगा, लिहाजा अवाम को अपने पैसे खर्च करने या किसी को देने की कतई ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि रियासती स्पीकर असम्बली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी
हल्के असम्बली बांसवाड़ा में ज्यादा से ज्यादा डबल बेडरूम मकान बनाने और गरीब खानदानों में तकसीम करने का मंसूबा रखते हैं। మనం వెయిట్ చేస్తా ఉన్నాం, ఎదురు చూస్తా ఉన్నాం। మన కొత్తపల్లి గ్రామంలో ఇంతకుముందు మన నాయకుడు 50 ఇళ్ళు శాంక్షన్ చేసిండు, కానీ కొన్ని కారణాల వల్ల మనం దాన్ని మొదలు పెట్టలేకపోయినాం। ఇప్పుడు ఈరోజు మంచి రోజు, మంచి గడియ, మాత ఈరోజు వసంత పంచమి కాబట్టి మంచి ముహూర్తం ఉన్నది కాబట్టి నేను భగవంతుని కోరుకుంటున్నాను ఏంటంటే ఈ ఇండ్లు ఏదైతే మనం ఇలా ముహూర్తం చేసినామో తొందరగానే కంప్లీట్ చేసుకొని ఇప్పుడైతే 45 ఇండ్లు ఇచ్చినాం, తర్వాత ఇంకా ఎంతమంది అయితే అర్హులు ఉన్నారో ఈ గ్రామంలో 50 ఉండని 100 ఉండని ఎంఆర్ఓ గారు మొన్ననే ఎంక్వైరీ చేసుకున్నారు, వాళ్ళు కూడా ఎంక్వైరీ చేసుకున్నారు। దాదాపు ఒక 150 ఇండ్లో 200 ఇండ్లో ఇక్కడ అవసరం ఉన్నాయని చెప్పేసి వాళ్ళకి లెక్క తెలియదు। नंदीपेट के मौजे खुदावंतपुर में बकरे के मार्केट का आगाज शुरू दिन के बाजार में ही व्यापारियों ने इत्मीनान का इजहार किया और बताया कि इनको इस मार्केट में तमाम सहूलतें हासिल है और कारोबार भी बेहतर है। पहले दिन मार्केट की कामयाबी पर वीडीसी कमेटी ने मसरत का इजहार किया और मार्केट को मजीद सहूलतों से आरास्ता करने के अज़्म का इजहार किया। नंदीपेट मंडल के मौजे खुदावंतपुर में बकरे की मार्केट का आगाज किया गया। इस मार्केट में व्यापारियों की बड़ी तादाद ने हिस्सा लिया और बताया कि इनको नंदीपेट मार्केट में तमाम सहूलतें हासिल हुई है और साथ ही यहाँ कारोबार भी बेहतर अंदाज में हो रहा है। व्यापारियों ने बताया कि वह पहले बकरा मार्केट के लिए नवीपेट का रुख करते हैं, जहाँ जाने वो आने में इनको काफी दिक्कतों का सामना था और ये मार्केट दूर भी थी, मगर अब नंदीपेट में बकरा मार्केट के आगाज से इनको बड़ी राहत मिली और करीब में ही कारोबार करने का मौका हासिल हुआ है और यहाँ शुरू दिन से ही कारोबार अच्छा है और आगे इसमें मजीद बेहतरी आने की उम्मीद है। व्यापारियों ने कहा कि इस मार्केट में काफी कुशादा जगह मौजूद है, लिहाजा बकरियों को जमा करने में इनको किसी किस्म की मुश्किलात पेश नहीं आई और खरीदार भी बड़ी तादाद में यहाँ आ रहे हैं, जिसकी वजह से कारोबार भी अच्छा हो रहा है और इस मार्केट में व्यापारियों के लिए तमाम सहूलतें जैसे लैट्रिन और बाथरूम्स का भी इंतजाम किया गया है, जिससे व्यापारी मुतमईन है और मुस्तकबिल में यहाँ कारोबार के लिए आते रहेंगे। इफ्तिताह के साथ ही बकरे की मार्केट की शानदार कामयाबी पर मुकामी वीडीसी कमेटी ने जबरदस्त मसरत का इजहार किया और कहा कि मुमकिन सहूलतें फ्राहम की जाएगी और मार्केट को मजीद सहूलतों से आरास्ता किया जाएगा ताकि व्यापारी सुकून के साथ कारोबार अंजाम दे सके और कारोबार के लिए दूर दराज का रुख ना करे। ऊपर से आया मैं, बाजार अच्छा है, ये बाजार चलता, सब व्यवस्था है बाजार में, ये पानी की है, खाने की है। पहले किधर जाता था तुम मार्केट? पहले नवीपेट जाते थे। नवीपेट जाते थे। अभी ये नजदीक पड़ा? अभी ये नजदीक पड़ा, ये बाजार के अच्छा है। हाँ। माल लाया था, मेरा माल बिक गया। अभी लेने वाला। नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक छोटा सा वक्फा। रियासती वज़ीर आला इज्जत माप के चंद्रशेखर राव और हमारे हरदिल अजीज रुकने असम्बली निजामाबाद रूरल बाजिरेड्डी गोवर्धन की सालगिरह के मौके पर हम दिल की अमीर गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं। जिला निजामाबाद के बेबाक व जुर्रतमंद कायद व एमएलए इज्जत माप आली जनाब बाजिरेड्डी गोवर्धन की क़ियादत में हल्के असम्बली निजामाबाद रूरल तेज रफ्तार तरक्की की सिम गामजन है। वो समाज के तमाम तबकात के साथ इंसाफ करते हुए अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। बिलखुसूस अक़लियतों की फलाह व बहबूद के लिए वो फलाही स्कीमात पर मौसर अमलावरी कर रहे हैं। इनकी सालगिरह के मौके पर इनको दिली मुबारकबाद देते हुए हम इनकी सेहत और दराजी उम्र के लिए दुआ गो है। मिन जानिब अकबर नवाजुद्दीन कायदे टीआरएस और डिवीजन 13 सारंगपुर के टीआरएस कायदीन व कारकुन। नया एमजी ब्रांड नारियल का तेल मार्केट में आ चुका है और अवाम का एतमाद हासिल कर चुका है। हर आए दिन इसकी तलब में इजाफा हो रहा है। एमजी ब्रांड नारियल का तेल 100% खालिस नारियल का तेल जो हर किस्म के केमिकल से पाक है। एमजी ब्रांड नारियल का तेल आपके बालों को चमकदार, घने, लांबे और मजबूत बनाता है, बालों के झड़ने को रोकता है और डैंड्रफ से निजात दिलाता है, साथ ही जहन को सुकून व ताजगी फराहम करता है। एमजी ब्रांड नारियल का तेल 100 ml, 200 ml और 500 ml की बोतलों में दस्तयाब है। साथ में 5G ब्रांड वॉशिंग पाउडर बिल्कुल मुफ्त। इसके अलावा हमारे पास कैस्टर ऑयल यानी असली एरंडी का तेल भी दस्तयाब है। मार्केटिंग व मैनेजमेंट बाय एमजी ट्रेडिंग कंपनी, अकब मस्जिद कचियान, मारवाड़ी गली, निजामाबाद। कॉन्टैक्ट नंबर 8309640502।
कल्ब शहर निजामाबाद के अकलियती इलाके में असरी व जदीद आलात से लैस अपनी नुवियत का मुनफरिद एयर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का इफ्तिताह अमल में आ चुका है। हैदराबाद और दीगर बड़े शहरों की तर्ज पर एक वसी व अरीज आरास्ता कॉर्पोरेट तर्ज का हॉस्पिटल 50 बेड्स की सहूलत के साथ एयर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, 3 ऑपरेशन थिएटर, माहिर डॉक्टर्स के साथ हर तरह के तिब्बी मायनों की सहूलत मौजूद है। गैनोकोलॉजिस्ट, डायबिटोलॉजिस्ट, फिजिशियन, जेरियोलॉजिस्ट, थायराइड, किडनी स्टोन, जनरल सर्जन, खवातीन के अमराज के माहिर, बच्चों के अमराज के माहिर डॉक्टर्स के अलावा तमाम शोबेजात के माहिर डॉक्टर्स की खिदमत मौजूद है। जदीद व असरी तिब्बी आलात से लैस लैब, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड और 24 घंटे इमरजेंसी खिदमत के लिए तैयार एयर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। पता याद रखिए, Z+ बिल्डिंग, किला रोड, निजामाबाद। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 08462 226786 और 7013955381। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। नाज़रीन, अब नजर डालते हैं हैदराबाद राउंड अप पर। हैदराबाद की मशहूर व मारूफ दरगाह हजरत जहांगीर पीरा में ज़ायरीन व अक़ीदतमंदों से जिबरी रकमी वसूलियाँ की जा रही है। मुज़म्मिल खान नामी ज़ायर का इल्ज़ाम। उन्होंने कहा कि सिर्फ दरगाह में दाखिले के लिए 100 500 रुपये की वसूली की जा रही है। उन्होंने वक्फ हुकाम से तवज्जो देने की ख्वाहिश की। रियासत तेलंगाना में 3 अहम दरगाहें हैं जो रियासती वक्फ बोर्ड के तहत है और इन दरगाहों का हर साल हराज किया जाता है और बाज़ कारोबारी लोग इन दरगाहों के गुत्ते हासिल करते हैं और इन गुत्तों को हासिल करने के लिए भारी रकम वक्फ बोर्ड को अदा की जाती है जो कि करोड़ रुपए पर मुश्तमिल होती है। रियासत में बड़ा पहाड़, निजामाबाद, अनाराम शरीफ, वरंगल और जहांगीर पीरा हैदराबाद से रियासती वक्फ बोर्ड को सालाना करोड़ों रुपए की आमदनी हासिल होती है। मगर सवाल ये है कि रियासती वक्फ बोर्ड इन दरगाहों से भारी आमदनी हासिल करने के बाद क्या यहाँ ज़ायरीन व अक़ीदतमंदों को सहूलत फ्राहम करता है जो कि मिलनी चाहिए। हालांकि इन दरगाहों की आमदनी का जरिया ये ज़ायरीन और अक़ीदतमंद ही होते हैं, लेकिन इन ज़ायरीन और अक़ीदतमंदों को इन दरगाहों में कोई बेहतर सहूलत हासिल नहीं है, बल्कि उल्टा इन दरगाहों पर ज़ायरीन व अक़ीदतमंदों को ज़बरदस्ती लूटा जाता है, जिसकी शिकायतें अक्सर मिलती रहती हैं। 12 शिकायतें हासिल होने के बावजूद रियासती वक्फ बोर्ड खामोश व बेहिस नजर आता है, क्योंकि वो गुत्तेदारों से भारी रकम हासिल कर चुका होता है। लिहाजा गुत्तेदारों और मुजावरों की मनमानियों को वो अक्सर नज़रअंदाज कर देता है और ज़ायरीन व अक़ीदतमंद इन दरगाहों पर मज़ालिम का शिकार बनते हैं और खामोशी से लुटने पर मजबूर हैं। हैदराबाद की रियासत भर में मारूफ दरगाह हजरत सैयद जहांगीर पीरा एक ऐसी दरगाह है जहां पर हजारों की तादाद में ज़ायरीन व अक़ीदतमंद हाज़िरी देते हैं और अपनी मिन्नतें और नज़र व नियाज पेश करते हैं। इस दरगाह पर भी ज़ायरीन व अक़ीदतमंदों के साथ ज़ालिमाना रवैया इख्तियार करने की शिकायतें हासिल हुई है और जिबरी रकमी वसूली की शिकायत भी सामने आई है। मोहम्मद मुज़म्मिल खान नामी ज़ायर ने बताया कि वो अपने अफराद खानदान के साथ इस दरगाह पर हाजिरी के लिए आए थे, लेकिन यहाँ पर उन्होंने ज़बरदस्त धांधलियों को होते देखा। दरगाह में सिर्फ दाखिल होने के लिए ही 100 500 रुपये रकम वसूल की जा रही है और दीगर मामलात के लिए रकम अलग देनी होती है। इसके अलावा दरगाह में बेशुमार दुकानें कायम की गई हैं, जिससे दरगाह का अहाता तंग हो गया है और ज़ायरीन व अक़ीदतमंदों को शदीद मुश्किलात पेश आ रही है। इन दुकानों को बर्खास्त करने और बाहर लगाने की ज़रूरत है ताकि अहाता कुशादा हो और ज़ायरीन व अक़ीदतमंदों को राहत हासिल हो। मुज़म्मिल खान ने बताया कि वक्फ बोर्ड की जानिब से मुकर्रर किए हुए सुपरिटेंडेंट यहाँ महज तमाशाई की हैसियत रखते हैं और वो खामोशी से तमाम धांधलियों पर बेहिसी का मुजाहरा कर रहे हैं। उन्होंने अरबाब मजाज बिलखुसूस वक्फ हुकाम से ख्वाहिश की कि वो फौरी इस दरगाह शरीफ पर तवज्जो दे और धांधलियों का खात्मा करते हुए ज़ायरीन व अक़ीदतमंदों को राहत फ्राहम करे। नाम मुज़म्मिल खान है। मैं जहांगीर पीरा की दरगाह को ज़ियारत के लिए आया हुआ हूँ फैमिली के साथ। यहाँ पे जब मैं मंज़र देख रहा हूँ कि यहाँ का जो लूटमारी मची हुई है कि लोग जो है यहाँ पर हर डोर पे, यानी कि 2 दरवाज़े खुले दरगाह के, जहाँ पे गले लगे हुए हैं, बिना पैसे दिए के जो है मतलब अंदर नहीं जाना, ये यहाँ पे चल रहा है। तो ये जो टेंडर का जो मसला, मतलब ये जो ऑक्शन में जो छूटते हैं, तो ये लोग जो है ना मतलब ऑक्शन में देने के बाद में बिल्कुल लूटने के लिए दरगाहों के मुजावर अपने आप को जो बता के आते हैं लोग, ये लोग जो है ना बिना पैसे डाले के अंदर जाने की, यानी कि अंदर एंट्री है ही नहीं,
तो इतनी दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पर। मज़हब व मिल्लत किसी का कुछ नहीं है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आते हैं यहाँ पर। तो इन सब के लिए मतलब पैसा डालना ज़रूरी है। कौन से ऐसे बुजुर्गान दीन फरमाए कि जो है ना मतलब पैसा डालो और मेरी ज़ियारत करके जाओ, तो ऐसा तो कहीं नहीं है। तो ये वक्फ बोर्ड हो रहा है, ये पूरा वक्फ बोर्ड की नाअहली है जो बिल्कुल ये ऐसे हरकतों में जो है ना मतलब डूबे हुआ है। क्या वक्फ बोर्ड को इसका कमीशन है? मेरा सवाल है वक्फ बोर्ड के ज़िम्मेदारों से और बुजुर्गान दीन के पास जो अपने आप को मुतवल्ली बोल के जो बैठते हैं, जो सुप्रिटेंडेंट जिसको बना के एक पोस्ट देके बिठाया जाता, तो उन्होंने सिर्फ पैसा कमाने के अलावा दूसरा और कोई काम इनका है नहीं। बुजुर्गान दीन को एक जो है ना कमाई का ज़रिया बनाया है लोग, ये बिल्कुल गलत है। वक्फ बोर्ड फौरी इसके लिए जो है ना मतलब एक्शन में आना चाहिए इस पर, और फौरी इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। और साथ ही साथ ये भी बोलना चाह रहा हूँ कि अंदर एक दुकानों के लिए बाहर बाज़ाब्ता इतनी सारी जगह है, अंदर दरगाह में जो है ना लड्डू की दुकान, लेडीज़ जो है ना ज्वेलरीज़ की दुकान, इसकी क्या ज़रूरत है? लोग अंदर ज़ियारत के लिए जब आ रहे हैं तो उनको जो है ना जगह के लिए बिल्कुल इतना कंजेस्टेड है कि ठहरने के लिए जगह नहीं है, और दरवाजे बिल्कुल बंद। लोग जो है ना मतलब अपने वो जिसको गल्ला बोलते हैं, वो गल्ले जो है ना जमा करके उसके अंदर बिना 500 रुपये या 100 रुपये 200 रुपये बिना डाले के, यानी कि 150 अगर 50 या 20 रुपये डालेंगे तो उसको अंदर जाने की एंट्री नहीं है। ये कहाँ तक सही है? ये बुजुर्गान दीन का मसला है या फिर जो ना कमाई का अड्डा बनाए हुए हैं लोग। उर्दू एकेडमी की डायरी 2021 की रियासती उर्दू एकेडमी चेयरमैन मौलाना अब्दुल रहीम अंसारी के हाथों रस्म इजरा अमल में आई। उर्दू एकेडमी के डायरेक्टर सेक्रेटरी डॉक्टर मोहम्मद गौस ने बताया कि इस डायरी में अक़लियतों से मुताल्लिक़ हुकूमती स्कीमात की तफसीलात शामिल है, जिनसे अक़लियतों को फायदा हासिल होगा। रियासती उर्दू एकेडमी की जानिब से तबाह करवाई गई डायरी 2021 की रियासती उर्दू एकेडमी के चेयरमैन मौलाना अब्दुल रहीम अंसारी के हाथों रस्म इजरा अंजाम पाई। रियासती उर्दू एकेडमी के चेयरमैन मौलाना अब्दुल रहीम अंसारी की तबीयत अलील है और वो अपने मकान पर ही आराम कर रहे हैं, लिहाजा उर्दू एकेडमी के डायरेक्टर सेक्रेटरी मोहम्मद गौस के अलावा दीगर उर्दू एकेडमी के अमले ने इस डायरी का अब्दुल रहीम अंसारी के मकान पर ही रस्म इजरा करवाने का फैसला लिया और डायरी लेकर उर्दू एकेडमी के चेयरमैन की क़यामगाह पहुंचे, जहां अब्दुल रहीम अंसारी ने डायरी की रस्म इजरा अंजाम दी। इस मौके पर डायरेक्टर व सेक्रेटरी मोहम्मद गौस ने कहा कि हर साल की तरह हस्ब रिवायत इस डायरी की तबात अमल में लाई गई है, जिसमें शब व रोज़ की तफसीलात के साथ उर्दू एकेडमी की स्कीमात व प्रोग्रामों की तफसीलात को शामिल किया गया है। इसके अलावा इसमें महकमे अक़लियती बहबूद की स्कीमात की तफसीलात भी शामिल है और डायरी के हर सफ़े पर नया शेर तबाह करवाया गया है। उन्होंने कहा कि ये डायरी अक़लियतों के लिए एक शानदार तोहफ़ा साबित होगी, जिसके ज़रिए तमाम अक़लियती स्कीमात का लोगों को बखूबी इल्म होगा। उन्होंने खराबी सेहत के बावजूद रस्म इजरा अंजाम देने पर चेयरमैन उर्दू एकेडमी से इजहार तशक्कुर किया। हमने देखा कि तेलंगाना रियासती उर्दू एकेडमी की 2021 की जो डायरी थी, एकेडमी के सदर नशीन जनाब डॉक्टर अहमदुद्दीन अंसारी साहब ने इसकी रूनुमाई अंजाम दी। चूँकि ये डायरी हर साल की तरह स्कीम में शामिल है, लेकिन इस साल की डायरी बड़ी मुनफरिद हैसियत की हामिल है, जहाँ इस डायरी के अंदर हम मुख्तलिफ़ अक़लियती बहबूद के शोबे और महकमे के तमाम स्कीमात का अहाता करते हैं। उसके बावजूद हमने उसके अलावा मुख्तलिफ़ कल्चरल और सकाफती अनासिर को हमने शाये किया है। इख्तिताम से क़ब्ल हेडलाइन। रियासती वजीर वेमला प्रशांत रेड्डी के हाथों वेलपुर में टीआरएस की रुकनियत साजी का आगाज। उन्होंने कहा कि टीआरएस एक अवामी पार्टी है, उसको निचली सतह तक मुस्तहम करने की जरूरत है और टीआरएस हुकूमत में रियासत हमाजायत तरक्की की सिमत गामजन है। लतीफ बाजार में बीटी सड़क के तामीरी कामों का एमएलए बीगाला गणेश गुप्ता के हाथों आगाज। उन्होंने कहा कि शहर की हमाजायत तरक्की को यकीनी बनाने बेशुमार काम अंजाम दिए जा रहे हैं। मुकामी ताजरीन ने एमएलए से इजहार तशक्कुर किया। बिरकुर तांडे में डबल बेडरूम मकानों का रियासती स्पीकर असम्बली ने इफ्तिताह अंजाम दिया। उन्होंने कहा कि रियासती वज़ीर आला हर गरीब खानदान को ज़ाती मकान फराहम करने का अज़्म रखते हैं। हर गरीब खानदान को ज़ाती मकान जरूर मिलेगा।
दरगाह हजरत जहांगीर पीरा में गुत्तेदारों और मुजावरों पर जिबरी रकमी वसूली के इल्जामात। ज़ायरीन व खिदमतमंदों को हरासा किया जा रहा है। ज़ाहिर मुजम्मिल खान का इल्जाम, उन्होंने वक्फ हुकाम से मदाखलत की अपील की। तो ये थी खबरों की तफसील। मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।